ओम शांति की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्रात हैं? तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं, क्यों? उत्तर है, मनुष्यों को इस समय फिक्रात ही फिक्रात हैं। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात, बच्चा मरा तो फिक्रात, किसी को बच्चा न हुआ तो फिक्रात, कोई ने अनाज जास्ती रखा, पुलिस या इनकम टैक्स वाले आए तो फिक्रात। यह है ही डर्टी दुनिया, दुख देने वाली। तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं, क्योंकि तुम्हें सतगुरु बाबा मिला है। कहते हैं, फिक्र से फारिग कीदा स्वामी सतगुरु। अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहाँ कोई फिक्रात नहीं है। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ भी समझते हैं। हमको भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। आत्माएं सभी हैं ब्रदर, तो बाप आप ब्रदर को कहते हैं। जैसे हम प्यार के सागर हैं, तुमको भी बहुत प्यार से चलना है। देवताओं में बहुत प्यार है, कितना उनको प्यार करते हैं, भोग लगाते हैं। अब तुमको पवित्र बनना है। बड़ी बात तो यह है नहीं, यह बहुत ही अच्छी दुनिया है। हर बात की फिक्रात रहती है। दुख विछाड़ी दुख ही हैं, इनको कहा जाता है दुख धाम। पुलिस या इनकम टैक्स वाले आते हैं, कितना मनुष्यों को हिरास हो जाता है, बात न पूछो। कोई ने अनाज जास्ती रखा, आई पुलिस पीले हो जाते हैं। यह कोई डर्टी दुनिया है? नरक है, स्वर्ग को याद भी करते हैं। नरक के बाद स्वर्ग, स्वर्ग के बाद नरक, यह चक्र फिरता रहता है। बच्चे जानते हैं, अभी बाप आए हैं स्वर्गवासी बनाने, नरक से स्वर्गवासी बनाते हैं। वहाँ विकार होते नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं। वह है ही संपूर्ण निर्विकार शिवालय। यह है वैश्यालय। अभी थोड़ा ठहरो, सबको मालूम पड़ जाएगा। इस दुनिया में सुख है व दुख है। थोड़ी ही अर्थ के आदि होती है तो मनुष्य की क्या हालत हो जाती है। सतयुग में फिक्रात की जरा भी बात नहीं, यहाँ तो फिक्रात बहुत है। बच्चा बीमार हुआ, फिक्रात हुई, बच्चा मरा तो फिक्रात हुई, फिक्रात ही फिक्रात है। फिर भी फारिग कीदा स्वामी, सबका स्वामी तो एक ही है ना। तुम शिव बाबा के आगे बैठे हो, यह ब्रह्म कोई गुरु नहीं, यह तो भाग्यशाली रथ है। बाप इस भागीरथ द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, वो ज्ञान का सागर है। तुमको भी सारी नॉलेज मिली है। ऐसा कोई देवता नहीं है जिसको तुम न जानो। सच और झूठ की परख तुमको है। दुनिया में कोई भी नहीं जानते सचखंड था, अभी है झूठखंड, यह किसको पता नहीं। सचखंड कब और किसने स्थापित किया? यह है अज्ञान की अंधियारी रात। बाप आकर रोशनी देते हैं, गाते भी हैं, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। ऊंचते ऊंच वह एक ही है, बाकी सारी है रचना। वह है रचता वेहद का बाप, वह है हद के बाप जो 2 से 4 बच्चों को रचते हैं। बच्चा नहीं हुआ तो फिक्रात हो जाती है, वहाँ तो ऐसी बात नहीं होती। आश्वासन भव, धनवान भव, तुम रहते हो, तुम कोई आशीर्वाद नहीं देते हो। यह तो पढ़ाई है ना, तुम तो टीचर, तुम तो सिर्फ कहते हो शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह भी टीचिंग हुई ना। इसको कहा जाता है सहज योग व याद। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। बाप कहते हैं, मैं भी अविनाशी हूँ। तुम मुझे बुलाते हो कि आकर हम पत्तों को पावन बनाओ। आत्मा ही कहती है ना, पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है। पवित्रता है तो
सुख शांति भी है। यह है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च। यहाँ विकारों को आने का हुक्म नहीं है। यह कहानी भी है ना कि इंद्र सभा में कोई परी किसको छुपाकर ले गई और उसको मालूम पड़ गया तो फिर उसको श्राप मिला, पत्थर की हो जा। यहाँ श्राप आदि की कोई बात नहीं है। यहाँ तो ज्ञान वर्षा होती है। पतित कोई भी इस होली पैलेस में आ ना सके। एक दिन यह भी होगा, हाल भी बहुत बड़ा बन जाएगा। यह होलीएस्ट ऑफ होली पैलेस है। बाबा बार बार कह रहे हैं कि यह जो हाल बाबा के ज़माने में, बाबा के जब थे बाबा तब बहुत छोटा था। बाबा कहते हैं यह भी एक दिन बड़ा हो जाएगा, जो साकार में अभी मौजूद है। बाबा कहते हैं कि तुम तो हो रूहानी बच्चे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, बहुत बहुत मीठा बन जाओ, प्यार के सागर बन जाओ। देह अभिमान के कारण ही प्यार के सागर नहीं बनते। किसके कारण? देह अभिमान के कारण प्यारे नहीं बन पाते। इसीलिए फिर बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। फिर मोचरा और मानी स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु मोचरा बहुत खाएंगे। मोचरे का मतलब है कि परेशान होंगे। इसीलिए बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि सजाएं कैसे मिलती हैं, वह भी तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बाबा तो समझाते हैं बहुत प्यार से चलो, नहीं तो क्रोध का अंश हो जाता है। सुधिया करो, बाप मिला है तो हमको नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। सजाएं खाना तो बहुत खराब है, तुम जानते हो सतयुग में है प्यार की राजधानी, प्यार के सिवाय कुछ भी नहीं है। यहाँ तो थोड़ी बात में शक्ल बदल जाती है। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया में आया हूँ, मुझे निमंत्रण ही पतित दुनिया में देते हो। बाप फिर तुमको निमंत्रण देते हैं, अमृत पियो। विष और अमृत का एक किताब निकला। किताब लिखने वाले को इनाम मिला है, नामे ग्रामी है। देखना चाहिए क्या लिखा है। बाप तो कहते हैं तुमको ज्ञान अमृत पिलाता हूँ, तुम फिर विष क्यों खाते हो। रक्षाबंधन भी इस समय का यादगार है ना। बाप सबको कहते हैं प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की, यह अंतिम जन्म है। पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है हम याद में रहते हैं व नहीं। बच्चे को याद का खुश, बाबा कह रहे हैं कि अपने से पूछो कितनी याद में रहते हो, कि हम याद में रहते हैं व नहीं। बच्चे को याद कर खुश होते हैं ना, स्त्री पुरुष को याद कर खुश होती है ना। यह कौन है? भगवान पांच निराकार। बाप कहते हैं मैं इनके श्री कृष्ण के 84 जन्म के बाद फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अभी झाड़ छोटा है, माया के तूफान बहुत लगते हैं। यह सब बड़ी गुप्त बातें हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो और पवित्र रहो, यहाँ ही पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। गीता में लड़ाई दिखाते हैं, पांडव पहाड़ों में कल मरे, बस रिजल्ट कुछ नहीं। वो दिखाते हैं ना कि पांडव गए और अंतिम परिणति में उनका हिमालय पर जाकर वो अपनी देह के साथ गल गए। बाबा कहते हैं कि सेकंड में जीवन मुक्ति मिले, फिर 84 जन्म ले, यह बना तत्व तुम। तत्व तुम, तुम्हारे भी फोटो निकालते थे ना। तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो, तुमको ताज अभी तो है नहीं, भविष्य में मिलना है। इसलिए तुम्हारी वह फोटो भी रखनी है। बाप आकर बच्चों को डबल सिर ताज बनाते हैं। तुम फील करते हो बरोबर पहले हमारे में 5 विकार थे, पहले पहले भक्त भी तुम बने हो। अब बाप कितना ऊंचा बनाते हैं, एकदम पतित से पावन। बाप कुछ भी नहीं लेता। शिव बाबा फिर क्या लेंगे? तुम शिव बाबा की भंडारी में डालते हो, मैं तो ट्रस्टी हूँ। लेन देन का हिसाब सारा शिव बाबा से है। मैं पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ, जिससे अपना ही सब कुछ दे दिया, वह फिर लेगा क्या?
कोई भी चीज़ से ममत्व नहीं रहता। गाते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, फिर उसको नरक का खान पान आदि क्यों खिलाते हो? अज्ञान है ना। नरक में है तो पुनर्जन्म भी नरक में ही होगा। अभी तुम चलते हो अमरलोक में, यह बाजोली है। तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे, इसीलिए बाप समझाते हैं बहुत मीठे बनो। फिर भी नहीं सुधरते तो कहेंगे उनकी तकदीर। अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, सुधरते ही नहीं तो ईश्वर की तकदीर भी क्या करे। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात कर रहा हूँ, अविनाशी आत्माओं को अविनाशी परमात्मा बाप ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा कानों से सुनती है, बेहद का बाप यह नॉलेज सुना रहे हैं। तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, रास्ता दिखलाते हैं। दिखलाने वाले सुप्रीम पंडा बैठा है। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम ही सतो प्रधान थे और 84 जन्मों का तुमने पाठ बचाया है। बाबा कहते हैं कि तुम ही पहले क्या थे? सतो प्रधान थे, वे तमो प्रधान हुए हो। तुम ही पहले देवता थे। धारणा के लिए पॉइंट है कि प्यार की राजधानी में चलना है, इसीलिए आपस में चीरखंड होकर रहना है। कभी भी लून पानी वन मतभेद में नहीं आना है। अपने आप को आपे ही सुधारना है। देह मान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है। अपने देवी कैरेक्टर बनाने हैं, बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। वरदान है मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले मायाजीत भव। मगन अवस्था का मतलब अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अपने गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार के खुशी के रूहानी नशे की रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो और आपकी पसंदी हो उन पर मनन करो तो मनन अवस्था सहज अनुभव होगी। फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप मायाजीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बनेगी। स्लोगन है आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। ओम शांति।